अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी और मैं हूं आपकी होस्ट जरनाज गुल। नाज़रीन, जैसा कि रबीउल अव्वल का मौका है और मुल्क भर की तरह शहर औलिया में भी रबीउल अव्वल को बहुत ही मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में शहर औलिया में भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, पूरे शहर को कुमकुमों से सजाया जा रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं। रैलियों में, जुलूसों में बुजुर्ग, बच्चे, जवान, ख़वातीन सब अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात भी मुनक्किद हो रही हैं। रबीउल अव्वल के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। PP 220 MBA राना इकबाल सिराज ने बहुत ही रूह परवर और शानदार तकरीब है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। उनके लिए लंगर का भी एहतमाम था और 5 उम्रे के टिकट भी उनके लिए रखे गए। इसी हवाले से इस किस्म की जो तकरीबात हैं, रूह परवर तकरीबात जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, ये लोग कैसे जमा हुए हैं और क्या लोग अभी इनके साथ खड़े हैं, इनसे इसी हवाले से बात करते हैं कि इस किस्म की तकरीबात ये कब से मुनक्किद कर रहे हैं। क्या सियासत में आने से पहले भी इस किस्म की तकरीबात मुनक्किद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना इकबाल सिराज जो खिदमत खल्क से सरशार हैं और सबसे बड़ी उनकी ये बात है कि गवर्नमेंट ग्रांट ना भी दे तब भी ये अपने खर्चे पर अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए राना इकबाल सिराज से बात करते हैं इस तकरीब के हवाले से, रबीउल अव्वल के हवाले से, इनकी हल्के की आवाम के हवाले से। जैसा कि मैंने बताया, राना इकबाल सिराज ने एक बड़ी शानदार और रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग देखने के लिए नज़र आ रहे हैं। राना साहब से बात करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इतने सारे लोग, जैसे जलसा हो गया है, किस तरीके से आपने जमा कर लिए, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है और ये जिनकी महफ़िल है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, मैं समझता हूँ कि मेरे तो कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह का कमाल है और ये सब मुझसे प्यार करते हैं और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी मखलूक से प्यार करना चाहिए, अपने लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने मुल्क से, अपने जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा हमदर्दी, मोहब्बत, प्यार और ये इनका हक़ है मुझ पर कि मैं इनसे प्यार करूं, इनसे मोहब्बत करूं और इनके साथ मिल के हम ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। माशाल्लाह ये सारा मेरा ख़ानदान है, बल्कि मेरा हल्का है और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये जो तकरीब देख के ईमान जो है वो ताज़ा होता है कि लोगों के अंदर अभी भी ईमान बाकी है, जज्बा, उनका वलवला देख के बड़ी खुशी होती है। तो आप ये बताइएगा कि लोगों को जमा करने के लिए, अब हमने ये भी सुना है कि गवर्नमेंट आपको ग्रांट नहीं भी देती, तो आप अपने ही खर्चे पर इनके बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर बहुत गुर्बत है, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। मेरे हल्के में पीने का पानी तक नहीं है और मैं समझता हूँ कि शर्मनाक बात है। सियासत अपनी ज़ात के लिए नहीं करनी चाहिए, सियासत अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, अपनी बहनों के लिए करनी चाहिए और इनकी खिदमत के साथ मतलब मुझे तो मज़ा आता है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जो उसने नवाजा है और मैं अपने इलाके पे, अपने लोगों पे खर्च करूँ, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे अल्लाह का ये मुझ पे एहसान है कि उसने मुझे ऐसी शऊर, समझ और इस तरह की मुझे खिदमत करने का जज्बा मुझे दिया है। ये मेरा अल्लाह का करम है। सर, कितने अरसे से इस तरह की तकरीबात मुनक्किद कर रहे हैं? क्या सियासत में आने से पहले भी मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि जो हजूर की निस्बत है ना, उसका बेटा कभी ज़िंदगी में उससे मतलब उसी से इंसान को मिलता है और उसी से हम सब खाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये उनकी निस्बत का और ये जितने हमारे लोग हैं ये सब हकदार हैं मोहब्बत के, प्यार के, अखलाक के और हमें जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह हम इसको करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह को राज़ी करें और इनकी खिदमत करें। तकरीब के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि हज़ारों लोग यहाँ पर शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम है, उसके अलावा उम्रे के टिकट्स भी आपने, क्या हमेशा ही ऐसा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है और जो जिसकी महफ़िल है और यही वो खुशनसीब यहाँ से
टिकट निकलता है और वो उनके दर पे जाते हैं, और ये अल्लाह का पाक का एहसान है। और मुझे अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है वो बेहतरीन अमल है कि मैं अपने भाइयों से प्यार करूं, उनकी खिदमत करूं, उनके लिए खाना पकाऊं, उनके लिए जो मेरे से हो सकता है मैं उनके लिए प्यार करूं। तो लास्ट में अपने हल्के के लोगों के लिए मजीद क्या चाहते हैं, क्या गुंजाइश है, क्या इकदाम हो सकते हैं, आप क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यहाँ रोज़गार नहीं है, माशी तौर पर लोग बहुत गरीब है। दूसरी बात, यहाँ पीने का पानी नहीं है, और हमारे जो गाँव हैं, चकूक हैं, उनमें कड़वा पानी है। तो मैंने अभी मरियम बीबी को भी मैंने पूरी फ़ाइल दी है, और मैं चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि हमें इस खित्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस खित्ते को तवज्जो दे। यहाँ पर बहुत महरूमी है, बहुत मुश्किलात है, बहुत परेशानी है, एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, यहाँ पर रोज़गार के हवाले से। हमें आटा बांटने के मतलब क्यों, हम आटा लेना नहीं चाहिए हमें, हमारे लोग गंदम पैदा करते हैं, हमारा मजदूर यहाँ का काम करता है, हमें सिर्फ चाहिए तो क्या यहाँ रोज़गार हो, इंडस्ट्री आए, यहाँ पर इन लोगों के लिए मतलब कोई मनसूबे लाए जाए ना, जिससे हमारे नौजवानों की तरक्की हो। तो इस तरह यही चीज़ की डिमांड है, और इंशाल्लाह इसको मैं असेंबली में भी जो मुझे इन लोगों ने मैंडेट दिया है, जो जीत दी है, इनकी आवाज़ मैं वहाँ भी उठाऊँगा, और हर फॉर्म पे जहाँ पर मुझे अल्लाह ने मौका दिया मैं इनकी बात करूँगा। सर, सबसे एंड में मैं क्वेश्चन तो नहीं, एक मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी हल्के की आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए रबीउल अव्वल के हवाले से? देखिए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की है, इखलाक से, प्यार से, अपने हल्के में अपने लोगों के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, और ये जो लोगों के साथ हसद और कीना बंद कर दें। और दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को हमें बहुत सारे हमारे मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को अल्लाह के लिए हम माफ़ करेंगे, अल्लाह के लिए हम उनके साथ प्यार करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, स्पेशल पर्सन जो है ये मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। जब मैं इलेक्शन लड़ने आया था तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास ना तो कोई पार्टी थी और ना ही मेरे पास बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये मेरे साथ उस वक्त मतलब मेरे लिए दुआएं करते थे, मुझे एक हिम्मत देते थे कि राना साहब आप परेशान नहीं हो। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे हल्के गरीब लोग, ये मेरे तोहफा है, और ये मेरे लिए मेरे एमपी ये है, मैं इनको अपना एमपी समझता हूँ कि मेरे हल्के के एमपी ये लोग हैं। और मेरी तनख्वाह जो मुझे मिली है वो मैंने इन सब दोस्तों में बांट दी है। जो मेरे वाकई ये बात सही है कि आपकी जो तनख्वाह मिलेगी, आपने कहा है मैं हल्के के लोगों पे बांट दूंगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ मेरा ये मिशन है कि मैं अल्लाह वास्ते काम कर रहा हूँ, और जो भी आए वो इस नज़रिए से काम करे कि वो आपकी खिदमत करे। वो यहाँ अपनी दुकान ना खोले, अपनी कमाई का जरिया ना बनाए, अपनी चुधराहट का जरिया ना बनाए, और अपने लिए कोई मतलब अपने ख़ानदान के लिए अपने लिए कुछ ना करे, वो लोगों के लिए करे। हमारे लोगों का हक है। ये ऑफर फॉरएवर है, तनख्वाह जब भी मिलेगी आप बांट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इनका हक है। और ये सीट जीती भी इन्होंने, मैं समझता हूँ मेरे अल्लाह के बाद ये इन हल्के के लोगों की सीट है, इन्होंने जीती है, और यही एमपी हैं, और मुझे अल्लाह ने खिदमत के लिए चुना, मैं इनके साथ हूँ। जी, राना इकबाल सराज ने जिन स्पेशल पर्सन का जिक्र किया कि जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्हें दिलो जान से चाहते हैं, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, अब्दुल रहमान। इनसे बात करते हैं कि ये सपोर्ट करने की इनकी क्या वजह है राना इकबाल सराज को। राना इकबाल सराज जो है ना, एक खुश अखलाक और खिदमत खुलक के जज्बा से सरशार हैं, इंसान हैं। गवर्नमेंट ग्रांट ना भी दे तो ये आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने की अहलियत रख लें, और इसीलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ के लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ ये फैसल भाई, आप इनसे पूछ सकते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ, राना साहब बहुत, हम स्पेशल पर्सन का बहुत ख्याल रखते हैं। राना साहब, मैं इनको सलाम करता हूँ, वेलकम। राना साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, इनके साथ मेरी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, मेरे बेटे की तरह मेरी इज़्ज़त करते हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे, दिन पर रात अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। दुनिया से बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, अल्लाह पाक इनको और अरूज पे ले जाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। राना साहब की बहुत मोहब्बत है इलाके में, और राना साहब का बहुत वक़ार है, और ये इतनी मोहब्बत करते हैं कि हद से ज़्यादा, और हमारे साथ तावन बहुत करते हैं, हर इलाके में तावन करते हैं। जहाँ तक इसका इलाका है वहाँ तक जाके खुद तावन करते हैं। और ये राना साहब की मोहब्बत है जो इतनी बड़ी महफिल रखी है, ये कि ना जो सब भाइयों की मोहब्बत है, इतनी जो लोग इस इवेंट में आए हैं। हमारे एमपी हैं हल्के के, हमारे साथ तावन करते हैं, हम उनके साथ तावन करते हैं। राना साहब से मोहब्बत इतनी है कि ना हमारा इतने काम आते हैं ना, एक फ़ोन पे अगर बड़ा आदमी कोई भी हो ना फ़ोन नहीं उठाता, हमारा आम आदमी भी फ़ोन करता है ना, पहली कॉल पे फ़ोन उठाते हैं, और हमारा बहुत हमारे साथ ताउन करते हैं। 12 रबीउल अव्वल मनानी चाहिए, नबी पाक पे दरूद पढ़ने चाहिए।
और दीन के जो अच्छे काम है सारे करने चाहिए ताकि अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करनी हो जाए। देखो हम आते हैं राणा साहब के हमसाए हैं, तो तकरीबन मुझे आज से 5 साल हो गए, 6 साल में यहाँ पे हर साल आता हूँ और जब भी हम इनके नुमाइंदों को कॉल करते हैं तो वो हमारी कॉल पिक करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि उनसे मोहब्बत बहुत है और वो भी मोहब्बत करते हैं यानी कि। जी, जैसे कि मैंने बताया तकरीब के हवाले से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से यहाँ पर राना इकबाल सिराज ने जो तकरीब का इनेकाद किया गया था यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर हमने शुरुआत से भी बात की, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग उनसे भी बात की और राना इकबाल सिराज से भी बात की। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हमने पूछा कि राना इकबाल साहब से मोहब्बत की क्या वजह है, उन्हें सपोर्ट करने की क्या वजह है। उन्होंने बताया कि उसकी वजह यही है कि राना जो सिराज इकबाल है खिदमत के जज्बे से सरशार है और वो अपने ही अखराजात पर गवर्नमेंट उनको ग्रांट ना भी दे, जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हमने राना इकबाल साहब से भी बात की, उन्होंने भी यही बात की कि उनकी भरपूर कोशिश होती है कि जो हल्के के लोगों के बुनियादी मसाइल हैं जिसमें सेहत है, एजुकेशन है, साफ़ पानी के मसाइल हैं, वो उनकी अवलीन तरजीहात हैं। जी।